डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लिया है एंड इसके अंतर्गत लेट वाले जो सेंटेंसेस है उसको मैंने लिया है बिकॉज आई हैव फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर ऑलवेज कंफ्यूज विद दिस लेट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं। तो आज हम लेट वाले सेंटेंसेस को हम देखेंगे किस तरह ये हम इनडायरेक्ट में से चेंज करते हैं अगर ये डायरेक्ट में आते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि लेट वाले जो सेंटेंसेस हैं उसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक तो आपका आता है सजेस्टेड या प्रपोज्ड में। अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज हो जाता है। एंड सेकेंड वाले जो लेट वाले सेंटेंसेस हैं वो आपका जो है ऑलवेज हम सजेस्ट या प्रपोज नहीं करते, इसमें अलाउ है और साथ ही साथ एडवाइस एंड ऑर्डर भी है। तो आप ये तीनों अच्छे से देख लीजिए, इसके बाद हम आपको रूल बताते हैं कि कैसे हम इसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके सेंटेंस में लेट अस से सेंटेंस शुरू होता है, जैसे ये सेंटेंस मैंने लिखा है कि लेट अस, ठीक है, लेटर से शुरू हो रहा है तो इसको हम इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लेट्स से भी शुरू कर सकते हैं। मतलब सिर्फ कॉमा लगा के हमने एस लगा दिया लेट्स। तो इस तरह से अगर आपका सेंटेंस शुरू होता है, इफ द स्टार्ट सेंटेंस स्टार्ट विथ लेट अस, लेट अस का जो हिंदी मीनिंग होता है उसका मतलब होता है आओ चले या आइए, चलो करते हैं, चलो जाते हैं, इस तरह का। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस तरह का जो सेंटेंस आता है तो पहले मैंने ये रूल्स आपके लिए लिख के रखे हैं। स्टेप बाय स्टेप सारे रूल्स को आप जो है अपनी कॉपी पे लिख लीजिए तो दैट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। पहला रूल जो है मैंने लिखा है कि इफ द सेंटेंस बिगिन विद लेटर्स, आपके सेंटेंस जो है वो लेटर्स से शुरू होता है, रिपोर्टिंग वर्ब सेट जो है, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो स्पीकर के तुरंत बाद आता है, इट चेंजेस इनटू सजेस्टेड और प्रपोज्ड। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपका अगर सेंटेंस में लेटर्स से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो पहला स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, कि आपका सेंटेंस जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेट को, जैसे राम ने कहा लेट्स, राम सेट लेट्स प्ले क्रिकेट, ओके, तो जो सेट है वो चेंज होगा आपका सजेस्टेड और प्रपोज्ड में। ओके, नाउ द सेकेंड स्टेप इज रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है उसको हम हटा देते हैं एंड जो कनेक्टिव डैट है उसको लगा देते हैं और लेट को हटा देते हैं। तो क्या करेंगे हम कि जैसे मैंने यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ तो आपको इजी हो जाएगा समझना। ऊपर वाला मैं मिटाती हूँ और आपको मैं एक सेंटेंस लिख के बताती हूँ तो दैट वुड बी इजी फॉर यू टू नो। Tom said, let us go for a walk. ओके, तो इस सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है लेटर्स से, ठीक है, आप यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग विथ लेटर्स एंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉम सजेस्टेड, पहला जो है हमने क्या किया कि रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्ट में हमने चेंज कर दिया। तो ये सजेस्ट में चेंज हो गया, सेट जो है वो सजेस्टेड में या हम उसको प्रपोज में भी, जो भी है सजेस्टेड या प्रपोज या दोनों में हम चेंज कर सकते हैं। और सेकेंड स्टेप है रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद जो कॉमा लगा है ये और जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको मैंने हटा दिया और कनेक्टिव दैट लगाया, दैट, ठीक है, दैट लगाने के बाद हमने ये लेट जो है सेंटेंस से रिमूव कर दिया, ठीक है, इस लेट को हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन आता है लेट के तुरंत बाद जो आता है अस, यहाँ पे देखो ये है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। आपको पता है फर्स्ट पर्सन, मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको समझाया था कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में, और उसका ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। मैंने एक बॉक्स बना के आपको दिखाया था, मेरी पहली वाली वीडियो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है उसमें आप देख लीजिए ये। तो हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है उसको चेंज करके सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हम लिखेंगे। सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन जो है
तो ऑब्जेक्टिव केस का जो यहाँ पे प्रोनाउन है अस, उसको हम सब्जेक्टिव केस में लेके आएंगे। सब्जेक्टिव केस है यहाँ पे वी, ओके। लेकिन वी चूंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट टॉम है, उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। ध्यान दो बच्चों, पहले तो हमने क्या किया कि सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन को हमने ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को हमने सब्जेक्टिव केस वी में चेंज किया। लेकिन आपको रूल पता है कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। तो सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर, और चूंकि टॉम ने सबके लिए बोला है, मतलब अपने लिए सिर्फ नहीं बोला, उसने बोला लेट अस, चलो हम लोग वॉक पे चलते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे वी को चेंज कर देंगे डैट में, सॉरी डे में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो वी को हमने यहाँ तक डे में चेंज किया। अब देखिए ध्यान से, टॉम सेड, टॉम सजेस्टेड, उसके बाद और प्रपोज जो भी है, फिर हमने लेट को हटा दिया, फिर ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को पहले सब्जेक्टिव केस वी में चेंज किया, और वी को फिर हमने चेंज किया सब्जेक्टिव फॉर्म, दैट इज मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार दे में तो दे में हमने यहाँ पे चेंज किया। और तो द टॉम सजेस्टेड प्रपोज दैट दे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब शुड हम एक यूज करेंगे। यहाँ पे हमें एक अलग से हेल्पिंग वर्ब शुड यूज करना है। तो यहाँ पे हमने शुड का यूज किया। टॉम सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक, ये हो गया आपका सेंटेंस। टॉम सेड लेट अस गो फॉर अ वॉक, टॉम सजेस्टेड और या प्रपोज दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक, ये आपका पूरा सेंटेंस हो गया। अब फिर से आप थोड़ा सा देख लो इसको। पहले क्या होता है कि अगर आपका सेंटेंस लेट अस से शुरू होता है, मतलब आओ चले हम वॉक पे चलते हैं, चलो हम वॉक पे चलते हैं, इस तरह का सेंटेंसेस अक्सर हम अपने दोस्तों से, अपने किसी भी फ्रेंड से या किसी से कह सकते हैं कि चलो आज पिक्चर देखने चलते हैं, चलो आज मूवी देखने चलते हैं, चलो आज वॉक पे चलते हैं। तो इस तरह का सेंटेंसेस जब भी आता है, तो जैसे लेटस से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सेट को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज करेंगे, और उसके बाद हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के डैट का यूज करेंगे। फिर लेट को पूरी तरह हटा के ऑब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउन आता है अस, उसको पहले सब्जेक्टिव केस वी में चेंज करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो जाता है तो ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। मतलब टॉम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और चूंकि टॉम लेट अस बोल रहा है, मतलब सब लोग चलते हैं, मतलब हम लोग चलो वॉक पे चलते हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर ही नहीं आएगा बल्कि दे आ जाएगा, दे। अब फिर हम एक लगाएंगे यहाँ पे शुड, एक हेल्पिंग वर्ब अलग से लगाएंगे, और फिर ये सेंटेंस हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम आपको 2-3 और एग्जाम्पल देते हैं, फिर आपको हम, तो आपने नोट कर लिया है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें जो है टॉम सेड लेट्स गो फॉर अ वॉक। अब इसमें हमें बताइए कि किस तरह से एक और यूज है जिसमें हमें इनडायरेक्ट में इसको चेंज कर सकते हैं, जिसको कहते हैं जेरेंट का यूज करके हम इसको भी आपको बता रहे हैं। पहले मैंने 2 तरीके लिए हैं सजेस्ट, याद रखिए ये तो लेटेस्ट वाले सेंटेंसेस ही है जिसको मैं अभी समझा रही हूँ। टॉम सेड लेट्स गो फॉर अ वॉक, सो यहाँ पे पहले जो हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे कि टॉम सजेस्टेड, टॉम सजेस्टेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमने हटाया, दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक, एक तरीका है। सेकंड वाला जो तरीका है वो ये है कि पहले तो हम लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट टॉम सजेस्टेड या प्रपोज, जो भी आप लिखेंगे, सजेस्टेड या प्रपोज, उसके बाद टॉम सजेस्टेड मैंने लिखा, उसके बाद क्या करेंगे कि पहले हम देखेंगे इसमें मेन वर्ब कौन सा है,
टॉम सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक। तो यहाँ पे ये है आपका मेन वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे हम दैट कनेक्टिव नहीं लगाएंगे, बल्कि इस मेन वर्ब को यहाँ पे गोइंग कर देंगे और फॉर अ वॉक ये आगे का सेंटेंस जोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका दूसरे तरीके से इनडायरेक्ट करना। इसमें क्या हुआ, पहले वाला मैंने लिखा, देखिए ध्यान से, टॉम सजेस्टेड, फिर मैंने कनेक्टिव दैट लगाया, फिर ऑब्जेक्टिव केस के अस को मैंने दे में बदला, और उसके बाद मैंने एक हेल्पिंग वर्ब शुड लगा के बाकी का सेंटेंस वैसे ही लिख दिया, गो फॉर अ वॉक। और जो सेकंड तरीका है इसमें क्या है कि मैंने क्या किया, टॉम सजेस्टेड तो लिखा, उसके बाद मैंने देखा कि इसमें मेन वर्ब कौन सा है। टॉम सजेस्टेड दैट दे शुड, ये तो हेल्पिंग वर्ब है और गो मेन वर्ब है, तो गो को आईएनजी में हमने चेंज कर दिया। टॉम सजेस्टेड गोइंग, उसके बाद फॉर अ वॉक जैसे लिखा था वो लिख दिया। अब देखिए दूसरा एक जो मैंने लिया है एग्जाम्पल, ये है रोनाल्ड सेड लेट्स स्टॉप नाउ एंड फिनिश इट लेटर। तो इस वाले सेंटेंस को हम पहले लिखेंगे कि रोनाल्ड सजेस्टेड और प्रपोज्ड, अब दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दैट, उसके बाद क्या है, रोनाल्ड सेड लेट्स स्टॉप नाउ, फिर लेट को हटा देंगे, रोनाल्ड सजेस्टेड प्रपोज दैट दे शुड स्टॉप, यहां तक स्टॉप आया, नाउ का देन बन जाएगा, स्टॉप देन एंड फिनिश इट लेटर, एंड फिनिश इट लेटर। ये एक तरीका है आपका। और दूसरा तरीका है, मैं इसको मिटा दूं तो मैं आपको करके बता सकती हूँ, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है यहाँ पे। तो दूसरा जो तरीका है वो इस तरह है कि रोनाल्ड सजेस्टेड और प्रपोज्ड, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसमें। फिर हम देखेंगे इसमें मेन वर्ब कौन सा है। रोनाल्ड सजेस्टेड प्रपोज दैट दे शुड स्टॉप, यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद ये है आपका मेन वर्ब। तो रोनाल्ड सजेस्टेड और प्रपोज स्टॉपिंग, आईएनजी लगा देंगे उसमें, स्टॉपिंग देन एंड लगा के बेटा ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है जो आगे आप समझेंगे, तो इसको वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। सो रोनाल्ड सजेस्टेड और प्रपोज स्टॉपिंग देन एंड फिनिश इट लेटर। यहाँ पे एंड लगा के, एक भी ये भी चूंकि वर्ब है तो हम इसको फिनिशिंग कर देंगे आईएनजी लगा के, और इट लेटर हमने पूरा का पूरा यहाँ पे जोड़ दिया, एंड फिनिशिंग इट लेटर। तो ये एंड से कोऑर्डिनेट क्लॉज है जो आप बाद में समझेंगे, इसको जब मैं क्लॉज पढ़ाऊंगी तो समझ जाएंगे आप। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मैंने दो वर्ब जो यहाँ पे आया हुआ था, एक तो स्टॉप वाला और दूसरा फिनिश वाला, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने आईएनजी लगा के चेंज कर दिया और दैट का यूज मैंने नहीं किया। सो रोनाल्ड सजेस्टेड और प्रपोज स्टॉपिंग एंड देन फिनिशिंग इट लेटर, ये एक तरीका हो गया, ठीक है। नाउ आई एम गिविंग अनदर एग्जांपल। तो मैं पहले वाला मिटा रही हूँ आपको, पहले वाला मैंने एग्जांपल मिटा दिया। अब देखिए मैं इस तरह यूज कर रही हूँ उसको, Gary said let's not say anything till we, let's not say anything about it till we hear the, till we hear the fact, ठीक है। ये एक सेंटेंस है
जिससे हम अभी इसको शुरू करते हैं। किस तरह, दो तरीके से मैंने आपको बताया कि हम चेंज कर सकते हैं, तो हम दो तरीके से इसको चेंज करेंगे। तो फर्स्टली हम इस तरह चेंज करेंगे। तो गैरी सेट को हम क्या करेंगे, सजेस्टेड कर देंगे पहले रूल के अकॉर्डिंगली। Gary suggested then removing inverted comma and comma, remove that, let हटा देंगे। So Gary suggested that, let's not say anything. Gary suggested that they should not say anything about it till we hear the fact. Till they hear the fact. देखो यहाँ पे मैंने वी को चेंज किया दे में, क्योंकि गैरी इज थर्ड पर्सन, तो जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी स्पीकर के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, तो इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। एक और जो तरीका है वो मैं आपको बता दूं पहले। जो दूसरा है आईएनजी लगा के, वो इस तरह था कि गैरी सजेस्टेड, गैरी सजेस्टेड, अब यहाँ पे हम डैट नहीं लगाएंगे और देखेंगे कौन सा मेन वर्ब है। ये है यहाँ पे से, ठीक है, सो नॉट से। सो गैरी सजेस्टेड, नॉट तो लगाना ही पड़ेगा। सो नॉट चूंकि सेंटेंस में है तो हम नॉट को जो है ओमिट नहीं कर सकते। सो गैरी सजेस्टेड नॉट सेइंग एनीथिंग, नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट इट टिल वी को हमने दे में चेंज किया, सॉरी, टिल दे हियर द फैक्ट। तो ये जो मैंने चेंज किया है, आप ध्यान रखिए कि ये एक तरीका है। और दूसरे मेरे दूसरे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मतलब लेट वाले सेंटेंसेस को हम अलाउ में या रिक्वेस्ट या ऑर्डर में, एडवाइस में भी चेंज कर सकते हैं। अब इस लाइंस को मैं इसको खत्म करने से पहले आपको एक बार बता दूं कि स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से इन सारी चीजों को नोट कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंगली फिर चेंज करिए। थैंक यू सो मच।